अब बिहार की जो सीटें हैं, मात्र कुछ सीटें अब रह गई हैं, 17 के आसपास सीटें बिहार की रह गई। लेकिन बिहार में मैं जो गठबंधनों का अगर जिक्र करूं तो क्या ये समझूं बिहार के परिप्रेक्ष्य में कि नीतीश कुमार चल पाएंगे या नहीं, और कांग्रेस चल पाएगी, खड़ी हो पाएगी या नहीं। दोनों गठबंधनों का भविष्य इन्हीं दोनों चीजों पर निर्भर है, नीतीश कुमार और कांग्रेस। 16 सीटें रह जाएंगी 8-8 2 चरणों में। तो आने वाले दिनों कांग्रेस तो यहाँ पर आईसीयू में है और आईसीयू में ही रहेगी। अपेंडेज मान लीजिए लालू प्रसाद यादव की वो अपेंडेज है, वो तो मजबूत होने का कोई सवाल नहीं है। न चाहेगी कांग्रेस कि यहाँ मजबूत हो, न लालू प्रसाद यादव उसको मजबूत हो। हाँ, नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो जाएंगे। अब नीतीश कुमार जो है कुछ नहीं कर पाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे, ये एक दिख रहा है। और उनके दल के ज्यादातर लोग जो है बीजेपी के साथ हो जाएंगे और जो बचेंगे वो आ जाएंगे, दोनों तरफ चले जाएंगे। यही उनके पास भाई इस चुनाव के बाद उनकी प्रासंगिकता समाप्त है। वो तो चुनाव में भी किसी तरह से बोल देते हैं, वो केवल जो बोलते हैं सब कोई सुनता है। वो खाली ये जानना चाहते हैं कि बच्चा कैसे पैदा होता है। मैंने वो क्या कहते हैं वो आदमी, हम तो उनका आज भी देखा है। अभी मैं घूम भी रहा हूँ, शिवहर में हूँ, सिवान में था, उनका भाषण सुन रहा था। मैंने लोग हंसते हैं और कहते हैं कि अरे अब बोलेगा, फिर अब बोलेगा, प्रजनन हमारा शुरू कर दिया, फिर बोलेगा। यानी परिहास के, हंसी के पात्र हो गए, इसलिए वो अप्रासंगिक हो गए। ये भाजपा भी जानती। अब मैं बताऊं कि जो 5 क्षेत्रों में आज चुनाव हुआ या बिहार में जो चुनाव हो रहा है, अब कितनी परेशान है बीजेपी से आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार बिहार आ करके राजभवन में ठहर करके आज तो पार्टी कार्यालय में रणनीति बनानी पड़ रही है। ऐसा पहले नहीं था, 14 में भी नहीं था, 19 में भी नहीं था। क्या रणनीति बना रही है? इसका मतलब कि ग्राउंड से, जमीन से, क्योंकि हम तो ग्राउंड पर घूम रहे देख रहे हैं, कहीं से भी किसी के पक्ष में कोई हवा नहीं। वोटर एकदम शांत है। वो पहले चूंकि जिस तरह से 19 के चुनाव में बात कीजिए तो लगता है कि मोदी के पक्ष में अगर कुछ अपशब्द भी बोल दिए तो लड़ाई कर देंगे, झगड़ा कर देंगे। वो चीज नहीं है। वोट देंगे जाएंगे, वोट देंगे जाएंगे। लेकिन कन्हैया, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। विधानसभा में उनका ग्राफ है, वो इस बात को इंगित भी करता है। लेकिन 2004 से 2019 के 4 चुनाव हुए और चारों चुनावों में नीतीश कुमार का वोट शेयर इंटैक्ट रहा 22%। बीजेपी बढ़ गई 15% से ज्यादा आगे बढ़ गई, 22% पर आ गई। लेकिन नीतीश कुमार का वोट शेयर इंटैक्ट है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो वोट शेयर 22% का है, इसमें डाउनफॉल होगा नीतीश कुमार के वोट शेयर में? नहीं, आप कह रहे 19 में वो 22% था। हाँ। दोनों मिला, तीन थे, उनको मिला करके 54%। आप वो बात करिए। हम लोग जो, या भाजपा के भी आप जो थिंक टैंक हैं उनसे बात कीजिएगा, और वो जो अपना पता किए हुए हैं, नीतीश कुमार का वोट बैंक लगभग 8% पर आकर के ठहर गया है। उससे ज्यादा अब नहीं है। कोई कुर्मी, लवकुश जो है उनका टूट गया है। लवकुश अब नहीं है। कुछ भाग गए हैं। लालू प्रसाद यादव ने दिमाग लगाया और जिस तरह से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करके महागठबंधन से 10 कुशवाहा समाज के लोगों को, उससे आज ही मैं कई कुशवाहा लोगों से बात कर रहा था, तो वो पिपरा कुठी एक जगह है चंपारण, आपको चंपारण के पास, उन लोगों ने बोला कुशवाहा समाज हम लोग देंगे, हम लोग महागठबंधन अपने जात को देंगे। तब अपना जात देखता है तो हम भाई काहे नहीं देखेंगे, हमारे जात का खड़ा है। तो अब समझिए, पहले नीतीश कुमार लव कुछ था, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, ईबीसी जो 36% 37% है, जातीय जनगणना जो किया गया, जातीय आधारित जनगणना, उसके बाद उनमें भी टूट है, बहुत टूट है। तो इसलिए अब 8% के आसपास आप मान करके चलिए कि इनका वोट रह गया। चलिए, तो नीतीश कुमार का 8% का वोट शेयर रह गया। लेकिन एक और गणित समझाइए कन्हैया
कि ये कैसे वोटिंग पैटर्न या वोटर का जो दिमाग है वो कैसे काम कर रहा है कि विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है, 75 सीटें आ जाती हैं, और लोकसभा में 0 पर आकर टिक जाती है और अपने लोकसभा के इतिहास का सबसे बुरा प्रदर्शन करती है। पिछली बार 2019 में आरजेडी, ये 0 से बढ़ता हुआ ग्राफ कितना देख रहे हैं आप? इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। हाँ। इस बार जो है नहीं होने जा रहा। इस बार तेजस्वी यादव एक नेता मिल गए हैं जिनके बातों पर वोटर्स विश्वास कर रहे हैं, खासतौर से जो नवयुवक हैं, बेरोजगार जो है, क्योंकि बेरोजगारी का जो मुद्दा उठा रहे हैं और उसको काउंटर करना पड़ता है भाजपा के द्वारा, खासतौर से नीतीश कुमार के द्वारा, कि हम भी तो 8 लाख दिए हैं, जीव कहाँ दिया है, हमें दी नीतीश कुमार। वो लड़का जब 2020 में बोलता था 10 लाख चुनाव देंगे हम एक कलम से, तो यही नीतीश कुमार बोलते थे, बाप कहाँ से ला जाएगा पैसा, कहाँ से पैसा लाएगा जी, कहाँ से पैसा है, बाप के यहाँ से लाएगा तुम। तो अब कहाँ से ला रहे हैं पैसा? इसका ये भी कह रहे हैं कि हम 2 लाख इस चुनाव के बाद तुरंत हम 2 लाख और देंगे, मैंने 10 लाख पूरा करेंगे। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया है इस बार के इस चुनाव।